जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधीर एजुकेशन वाला में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार होम गार्ड क्या है। क्योंकि दोस्तों 2026 में बिहार होम गार्ड विभाग में जो है 13,500 प्लस पदों पे जो भर्ती निकाली जाएगी। बहुत ही जल्द दोस्तों आवेदन शुरू होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बिहार होम गार्ड क्या है, क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे तो बिहार होम गार्ड की तैयारी हम कैसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस बिहार होम गार्ड में जो है केवल और केवल फिजिकल पे भर्ती ले लिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है। तो इसमें हम समझेंगे कैसे बने, सभी जानकारी के दोस्तों बात करेंगे और इसका कार्य क्या रहने वाला है, वेतन क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहने वाला है और फिजिकल से संबंधित सभी चीज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। और चलिए दोस्तों देखते हैं हम कि आगे की जानकारी क्या सब रखने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बिहार होम गार्ड जो है गृह विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें जो है 13,500 प्लस पदों पे जो है भर्ती की स्वीकृति मिल गई है। तो बिहार होम गार्ड से संबंधित हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि बिहार होम गार्ड गृह विभाग सरकार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सहायक बल है। इसका मुख्य काम राज्य के आंतरिक सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना और पुलिस की मदद करना, आपदाओं के समय सहयोग करना ज़्यादातर ट्रैफिक विभाग में देखा जाता है। तो ये जो है दोस्तों एक तरह से पुलिस ही है जो इसमें जो है ज़्यादातर ट्रैफिक विभाग में ड्यूटी दिया जाता है। अब हम आगे की जानकारी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि बिहार होम गार्ड बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बिहार होम गार्ड बनने के लिए जो है दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल और केवल 12वीं पास होना चाहिए। और एक चीज दोस्तों, बिहार होम गार्ड बनने के लिए दोस्तों बिहार का ही उम्मीदवार होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो है आउट ऑफ स्टेट विद्यार्थी आवेदन नहीं करते हैं, क्योंकि बिहार होम गार्ड में केवल बिहार के ही विद्यार्थी आवेदन करते हैं। तो इसमें जो है बिहार बोर्ड से ही मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यदि हम आयु सीमा की बात करें तो कैटेगरीज वाइज जो है आयु सीमा निर्धारित की जाती है। जनरल की बात करें तो 19 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के उम्मीदवार जो है इसमें आवेदन करते हैं। यदि हम BC, EBC, SC, ST और महिला उम्मीदवार के बारे में बात करते हैं, कैटेगरी के हिसाब से 3 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए अतिरिक्त छूट दे दिया जाता है। यानी कि BC, EBC को जो है 3 वर्ष और SC, ST और महिला उम्मीदवार को जो है वह 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की कि बिहार होम गार्ड में जो है चयन प्रक्रिया किस प्रकार किया जाता है। तो बिहार होम गार्ड पद के जो है सिपाही का चयन प्रक्रिया जो है वह 3 चरणों में किया जाता है। और वो 3 चरण कौन है, उन सभी चीज के बारे में दोस्तों सभी चीज के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। और पहला चरण जो है वह शारीरिक मापदंड परीक्षा है, जिसे हम PST के नाम से जानते हैं। इसमें जो है उम्मीदवार को केवल और केवल हाइट और चेस्ट मापी जाती है और जिनका हाइट जो है वह पुर जाता है और चेस्ट भी पुर जाता है उसे पास कर दिया जाता है। जानेंगे हम कि हाइट और चेस्ट कितना होना चाहिए। तो इसमें जो है PST के लिए जो है सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम हाइट जो है 165 सेंटीमीटर रखा गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और SC ST के लिए जो है 160 सेंटीमीटर रखा गया है और सभी वर्गों महिला के लिए जो है 155 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट को। इसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट के बारे में। और चेस्ट जो कितना रखा गया है, तो चेस्ट जो मेजरमेंट होता है वो केवल पुरुष के लिए होता है। पुरुषों के लिए जो है बिना फुला 81 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है वह 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC ST का जो है वह 79 सेंटीमीटर और फुला के जो है 84 सेंटीमीटर का एक्सपेंस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस मांगा जाता है, जितने भी चेस्ट के मेजरमेंट जहाँ भी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला चरण नंबर दूसरा के बारे में। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि होम गार्ड की जो फिजिकल होता है वह PET पर ही मेरिट बनता है। जो विद्यार्थी PET में पास हो जाता है उसको सिलेक्शन फाइनली तौर पे दे दिया जाता है। और PET में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट जो है पूरी शारीरिक दक्षता PET के अंकों के आधार पर बनाई जाती है। इसमें जो है 4 स्पर्धाएं से गुजरनी पड़ती है, जो दौड़ होती है। और दौड़ जो है ओनली 1 क्वालिफाई होता है। इसमें हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है और गोला फेंक होता है। यही
यही 3 का जो है 5-5 अंक का एग्जाम होता है, टोटल 15 नंबर का एग्जाम होता है और इसको क्वालिफाई करना रहता है और 5-5 नंबर लाना पड़ता है, जिनके लिए अधिकतम 15 अंक निर्धारित किया गया है और इसमें जो है दौर ओनली 1 क्वालिफाई रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला रनिंग के बारे में, क्योंकि पीटी में जो है 4 स्पर्धाओं से गुजरना पड़ता है। पहला स्पर्धा जो होगा वह रनिंग होगा, इसके बाद जो है हाई जंप होगा, गोला होगा और लॉन्ग जंप होगा। तो हम इसमें जानेंगे कि 4 स्पर्धाएं जो होती है वो किस प्रकार से होती है और क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो लड़कों के लिए जो है वह रनिंग होता है, वह 1600 मीटर का होता है जो 6 मिनट में पूरा करना होता है, और लड़की के लिए जो है वह 800 मीटर का रनिंग होता है जो 3.5 मिनट में पूरा करना रहता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रनिंग जो होता है इसमें ओनली 1 क्वालिफाई होता है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं रहता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं हाई जंप। लड़कों के लिए जो है वह 4 फीट न्यूनतम है और अधिकतम जो है 5 फीट रखा गया है, और इसी में जो है जिस हिसाब से आप जंप मारिएगा उसी हिसाब से आपको अंक दे दिया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद लड़की के लिए बात करते हैं तो मिनिमम जो है 3 फीट रखा गया है लड़की के लिए और अधिकतम जो है 4 फीट रखा गया है लड़की के लिए, और जिस हिसाब से आप छलांग लगाइएगा उस हिसाब से जो है आपको यह नंबर दिया जाएगा बिहार होम गार्ड के तरफ से। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला जो कह रहा है लॉन्ग जंप के बारे में हम बात करते हैं। तो लॉन्ग जंप जो है लड़कों के लिए जो है न्यूनतम 12 फीट रखा गया है और अधिकतम जो है 16 फीट रखा गया है, और इसमें जितना जो आप छलांग लगाइएगा उस हिसाब से जो है आपको अंक दिया जाएगा। मैक्सिमम जो है आपको 5 अंक दे दिया जाएगा और 5 अंक ही लाना है मेरिट में नाम लाने के लिए। 5 अंक से कम लाइएगा तो आपका मेरिट में नाम नहीं आने की संभावना रहती है, 9 के बराबर रहेगा। इसके बाद हम लड़की के लिए बात करते हैं तो लड़की का जो है न्यूनतम जो है 9 फीट है और अधिकतम जो है 13 फीट है। जिस हिसाब से छलांग लगाइएगा उस हिसाब से जो है आपको अंक निर्धारित किया गया है बिहार होम गार्ड की तरफ से। इसके बाद देखते हैं अगला जो है वह गोला फेंक है। गोला फेंक के बारे में बात करें तो लड़कों के लिए यदि हम बात करें तो न्यूनतम गोला फेंक जो फेंकना है वो 15 फीट फेंकना है और अधिकतम जो है वह 19 फीट फेंकना है। यदि आप 15 फीट से कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, और 19 फीट से जो अधिक फेंकते हैं तो आपको 5 में 5 अंक मिलेगा, और जिस हिसाब से आप गोला फेंकिएगा उस हिसाब से अंक निर्धारित किया जाता है और उस हिसाब से आपको अंक दे दिया जाएगा। इसके बाद हम लड़की के लिए बात करें तो लड़की के जो है 9 फीट जो है न्यूनतम रखा गया है और अधिकतम जो है 13 फीट रखा गया है। यदि आप 9 फीट से कम गोला फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। जिस हिसाब से आप गोला फेंकिएगा उस हिसाब से अंक निर्धारित किया गया है, उस हिसाब से आपको अंक दे दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगला चरण जो रखा गया है वह तीसरा और चौथा चरण के बारे में बात करते हैं तो मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये जो है वह लास्ट स्टेज है। इसके बाद जो है फाइनल जो भी पीटी में क्वालिफाई करता है उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट में और मेडिकल में बुला लिया जाता है और उसको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी किया जाता है, उसमें जो भी सिलेक्शन होता है उसको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। यदि हम मेडिकल की बात करें तो शारीरिक दक्षता जो है इसमें नॉर्मल होता है, चेकअप जो होता है बहुत ही नॉर्मल होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करें तो ओरिजिनल कागजातों की जांच होती है इसमें, और बाद में जो है यह फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है। मेडिकल जानते हैं इसमें सामान्य मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो लगभग बच्चा जो है पास हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी और सुविधाएं के बारे में कि बिहार होम गार्ड में जो है क्या क्या सैलरी दिया जाता है और क्या क्या बेनिफिट दिया जाता है। तो पहले जो था वो बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी और अभी जो है वह इंक्रीजमेंट हुआ है। बीच में 700 कुछ रुपया मिलता था और अभी जो है वर्तमान में 1100 कुछ रुपया मिल रहा है। ओवरऑल जो है आप 30 दिन के 30 दिन ड्यूटी कीजिएगा तो 30 से 33 हज़ार रुपया महीना पर मंथ कमा लीजिएगा, क्योंकि बिहार होम गार्ड में जो है वह पर डे के हिसाब से ड्यूटी लगता है और पर डे के हिसाब से जो सैलरी दिया जाता है। इसमें कोई मंथली फिक्स नहीं होता है बिहार पुलिस कांस्टेबल के द्वारा। इसमें पर डे के हिसाब से ड्यूटी होता है और पर डे के हिसाब से 1100 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है, और इसमें जो है कुछ खास सुविधा नहीं दिया जाता है। मानदेय में काफ़ी सुधार किया गया है पहले के मुकाबला में। डेली अलाउंसेस दिया जाता है सरकार के द्वारा और अभी जो वर्तमान में है जो 1100 रुपया दिया जाता है। तो हमने देख लिया सैलरी और सुविधाएं के बारे में। तो दोस्तों बिहार होम गार्ड में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और एक चीज़ है बिहार होम गार्ड में ज़्यादातर जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ही जॉब दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।